अस्सलाम वालेकुम माय होम बेकरी फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला यूं ही आपको हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। तो आज हमारी होम बेकरी में एक एनिवर्सरी थीम केक डिकोर हो रहा है। उसके लिए हमने ये 8x8 के मोल्ड में 2 स्पॉन्ज बनाए थे, तो 3 लेयर का हमने ये केक बनाया है और उसको क्रम कोट हमने कर लिया था। अब हम उसको फाइनल करते हैं। फाइनल करने की टेक्निक्स आपको पता ही है कि पहले क्रीम लगाएंगे साइडों पे, फिर उसको नीट कर लेंगे बड़ा अच्छा सा, बोर्ड को साफ़ करेंगे और केक को रेडी करके हम फ्रिज में रख देंगे। फिर हम इसके डिकोर का काम करेंगे। कुछ पर्ल से डिकोर कर लें, जो भी स्प्रिंकल्स हैं आपके पास, जो भी पर्ल हैं। हमें जो सैंपल दिया गया था उसमें ये ऐसे ही था, तो हमने फिर उसको एज इट इज़ ही कॉपी करने की कोशिश की थी। ये ऐसे करके, और ये फिर रोज़ बनाने का देख लें, R18 नोज़ल है मेरे पास और फ्लावर नेल से मैंने इसके ऊपर रोजेस बनाए थे। और उसकी जो कट वाली साइड है उसको ऊपर रखना है। पहले उसकी बेस बनाएं और फिर उसकी लीफ को ओवरलैप करके जितना बड़ा रोज़ आपको बनाना है उसी हिसाब से आप बना लें। और एक गीला टॉवल अपने पास रखें जिससे अपनी नोज़ल को आप साफ़ करते रहें। और फिर उसको आराम से जहाँ भी आपने रखना है थोड़ी सी क्रीम लगा के सीज़र से उठा के आराम से ऊपर रख दें। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी हाथ बड़ा अच्छा सा नीट हो जाएगा। और बहुत आसान है, ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ फ्लावर नेल को पकड़ने का और नेल को घुमाने की ट्रिक है। बाकी क्रीम और पाइपिंग बैग में डालना और प्रेशर देना वो तो आपको आ ही जाता है, वो तो इंसान जब प्रैक्टिस करता है फिर आपको आ ही जाता है। मेरे भी अभी रोजेज़ इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन बहरहाल फिर भी गुजारा हो जाता है। 3 बनाए थे मैंने, यहाँ पे 3 बनाए थे रोजेज़। केक हमारा हो गया, क्रीम से डिकोर हो गया, उसको हमने फ्रिज में रख दिया। और जिस मोल्ड में मैंने केक बनाया था उसी साइज़ का मैंने एक राउंड फॉन्डेंट का कट कर लिया था। रात को मैंने कट कर लिया था और उसके बाद अब उसका फाइनल डिकोर करते हैं। उसके लिए एक कपल बनाया था ऊपर हमने। कपल बनाने के लिए जो फैमिली कटर होते हैं उसमें ये कपल का कटर होता है, उससे मैंने ये मेल बनाया था पहले। और इसको बनाने के लिए ये था कि ये आप देख लें इसकी जो टेक्निक, मैंने इसलिए इसको थोड़ा क्लोज करके आपको दिखा दिया कि आपको समझ आ जाए कि उसको नीट कैसे हमने कट करना है। कि उसको जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है वो सारी निकाल दें और फिर आराम से जो निकाल लें। ये कितना अच्छा कटर हो मेल कट गया। अब इसके बाद उसकी गर्दन काट दें। उसी कटर से फिर दोबारा मैंने उसका सर काटा था। उससे ये था कि वो मुझे थोड़ा उसको ब्लैक लुक देनी थी, तो मैंने इसलिए फिर ऐसे किया था। और रेड से मैंने उस फीमेल बनाई थी, उसका पूरा वो ड्रेस बनाया था जैसे कपल होता है एक। और इसको भी बनाने का वही तरीका है कि जितने आपको कमर तक उसको बनाना था। बाकी अब जैसे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसकी डिकोर हुई हुई। बाकी ड्रेस बनाने का तरीका भी आपको पता ही है कि नीचे से उसको हम थोड़े चुनट दे के उसका पीछे ड्रेस बनाएंगे। पहले सारी चीज़ें अपनी सेट करके रख लें। जो चीज़ें हमने ऊपर फिक्स करनी वो हम पहले करेंगे और कुछ हम केक पे रखने के बाद इसको कुछ चीज़ें हम बाद में लगाएंगे। इसलिए पहले एकदम से हम सारी चीज़ें नहीं ऊपर लगा देंगे, सिर्फ पहले हम अपना उसको फाइनल कर लेंगे कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पे रखनी है। उसके बाद उसको रख के उसकी कमर के हिसाब से उसकी कटिंग कर लें। ज़्यादा बड़ा भी ना बनाएं, ज़्यादा छोटा भी ना बनाएं। बाल बनाने के लिए फिर मैंने वो कटर से रख के मैंने निशान लगा लिया था कि मुझे किस शेप में बनाने हैं, और फिर जितने लंबे मुझे रखने थे उसी हिसाब से मैंने निशान लगा के कट कर लिया था। और उनके ऊपर हल्की हल्की लाइंस दे के तो वो बालों का टच दे दिया था। देखिए कितने अच्छे बाल लग रहे हैं, थ्री डी सी लुक आ रही है। पहले सारी चीज़ों को मैंने रख के सेट कर लिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। ये भी ड्रेस भी थोड़ा लंबा था, इसको भी फिर मैंने निशान लगा लिया था कि केक पे कितना आएगा, उसी हिसाब से फिर मैंने इसको कट कर लिया था। सिर्फ टेक्निक्स हैं, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेक्निक्स हैं या मोल्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल पे रह के अपना काम कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। बल्कि मैं तो ख़वातीन से यही कहूँगी कि आप सीखें। मैंने भी यूट्यूब से सीखा है, मैंने कोई कोर्सेज़ नहीं किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक मुझे आ गया है। उसके बाद मेरे पास ये फ्लावर मोल्ड था, उससे मैंने डिफरेंट साइज़ेज़ के फ्लावर्स बना लिए थे। ये असल में जो हमें उसने दिया था ना सैंपल कस्टमर ने, ये एक एम्ब्रॉयडर्ड पीस था। वो उन्होंने हमें दिया था और उन्होंने कहा था जी हमें ये टॉप पे चाहिए। उसको फिर हमने तकरीबन एज़ इट इज़ ही कोशिश की थी उसको बनाने की। बो का मोल्ड भी मेरे पास था। फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैंने सारे मोल्ड्स रखे हुए हैं।
जो कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। इसके बाद जो चीज़ें तो ऊपर दरमियान में आ जानी थी ना, उनको तो मैंने पहले फिक्स कर लिया था, और कुछ चीज़ें जो थी इसको केक पे लगाने के बाद वो मैंने फिर बाद में लगाई थी। सारी अपनी चीज़ें सेट कर दें, ऊपर लगा लें। उससे ये था कि काम काफ़ी आसान हो जाता है आपका और नीट भी हो जाता है। और जिस मोल्ड में मैंने केक बनाया था उसी मोल्ड से मैंने ये राउंड कट किया था। उसको मैंने ऊपर रख के निशान लगा लिया था, फिर वहाँ वहाँ से मैंने उसको कट कर लिया था। फ्लावर्स लगा दें, सारी सेटिंग कर लें अपनी। और अंदर इसके वनीला स्पॉन्ज था, और साथ फ्रूट कॉकटेल की फिलिंग के साथ था। और फिर ये एडिबल पेन के साथ हमने ऊपर राइटिंग कर दी थी, नेम लिख दिए थे कपल के। और दिसंबर में ये केक बनाया था हमने, तो दिसंबर की जिस डेट को उनकी शादी हुई थी उस डेट को छोड़ के बाकी सारी कर दी थी, राइटिंग कर दी थी। और राइटिंग करने के लिए भी आप टेक्निक देख लें कि पहले आप लिख लें और फिर उसके नीचे नीचे लिखते जाए, ताकि आपकी लाइन जो है ना वो सीधी आए। ये देखिए जी, हमारी सेटिंग हो गई है। अब हम इसको केक पर सेट करेंगे और फिर बाकी की चीज़ें रखे लगाएंगे। इसको आराम से उठा के केक के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस कर दें तो ये चिपक जाएगा। उसके बाद स्टार नोज़ल लेके मैंने उसी से इसका बॉर्डर कर दिया था। बस उसको गोल गोल घुमाते हुए जब नीचे पीछे तक लेके गए थे तो वो एक बड़ा प्यारा सा उसका बॉर्डर बन गया था। अब इसके ऊपर बाकी चीज़ें सेट करें, जो भी हमारी बाद में लगने वाली चीज़ें हैं। जैसे ये ड्रेस ने ऊपर से आना था, इसलिए ये बाद में लगना था, इसको हम पहले नहीं लगा सकते थे। और ड्रेस लगना था तो फिर बाल लगने थे। चलिए ये सेटिंग होगी सारी। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत, कितना प्यारा हमारा केक डेकोर हो गया है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि एक सिंपल सा एनिवर्सरी केक हम घर में कैसे बनाएंगे। बिल्कुल इसको बनाएं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, ख़ुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने दिलों को और अपने दस्तरखान को बड़ा कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।